तो पूरे दिन की सियासी हलचल को इस आधे घंटे में समेट देंगे आपके लिए, बताएंगे आपको कि हर राज्य में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से तूफान सियासी मचा हुआ है, विपक्ष क्या वाकई एकजुट होता दिख रहा है, जासूसी कांड पर कैसे सरकार पर दबाव बन रहा है। लेकिन शुरुआत जाति जनगणना के मामले से। जी हां, अब हम आपको दिखाएंगे कैसे नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव इस मामले पर एक नजर आ रहे हैं। जात क्या है, क्या सेंसस से अगर जाति के आधार पर उसे किया जाता है, जातिवाद की नींव और गहरी नहीं होगी? कई सारे सवाल है, पहले ये रिपोर्ट देखिए। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और सबके हित में। इन्हें सुनिए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? इन्हें सुनिए। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है। जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इन्हें सुनिए। जनगणना होना ही है, होना चाहिए और लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। इन्हें भी सुनिए। जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। पार्टियां अलग अलग, लेकिन एक मुद्दे पर सभी एक मत है, यानी जातिवार जनगणना के पक्ष में है। सभी का एक नजरिया है, देश में जाति के आधार पर मतगणना होनी चाहिए। अब सवाल है कि चाहते सब हैं, लेकिन फिर होता क्यों नहीं? दरअसल 9 दशक पहले जाति के हिसाब से जनगणना हुई थी। उसके बाद से आज तक ये शब्द सियासी नारों और वादों में ही झूलता रहा। जाति आधारित जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष एक मंच पर है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। बिहार विधानसभा में यही मुद्दा एक बार फिर गूंजा, और तो और तेजस्वी यादव जातिवार जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। बड़ी बात यह है कि दोनों इस मुद्दे पर एक मंच पर खड़े हैं। भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं, वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले, समय लेकर के इस काम को कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में 2019 और 2020 में पारित हो चुका है। बीते 3 दशक से ये मामला लटका और अटका हुआ है। मांग यही है कि ओबीसी जातियों की संख्या देश में कितनी है, दूसरे वर्गों की तुलना में ओबीसी जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरे वर्गों की तुलना में ओबीसी जातियों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, ओबीसी जातियों के अंदर किसे कितना फायदा मिल चुका है।